A warmly good morning to all of you. I hope everybody is safe and healthy. Today we will going to start our first lesson of mathematics, that is division. Here first is let's look back. Here first question is fill in the blanks. First, repeated subtraction of a number from another number is called division. इट मीन्स जब हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करते हैं किसी नंबर का अनदर नंबर से तो हम उसे क्या कहते हैं, डिवीजन कहते हैं. ओके, वो प्रोसेस भी डिवीजन ही कहलाती है. इसका एग्जाम्पल हम अभी आगे एक्सरसाइज में देखेंगे. सेकेंड, इक्वल शेयरिंग और इक्वल ग्रुपिंग ऑफ थिंग्स इज ऑल्सो कॉल्ड डिवीजन. इसका मीनिंग है कि जब हम इक्वल शेयरिंग करते हैं या इक्वल ग्रुपिंग करते हैं थिंग्स की, यानी कि जब हम किसी भी चीज़ को बराबर भाग में बांटते हैं, इक्वल शेयर में बांटते हैं, तो हम उस प्रोसेस को भी क्या कहते हैं, डिवीजन ही कहते हैं. थर्ड, द आंसर ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड क्वोशिएंट एंड द नंबर लेफ्ट ओवर आफ्टर डिवीजन इज कॉल्ड द रिमाइंडर. यानी कि जो आंसर डिवीजन में आता है उसको हम क्या कहते हैं, क्वोशिएंट कहते हैं, और जो नंबर लेफ्ट ओवर होता है डिवीजन के बाद, यानी कि जो नंबर बचता है उसे हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं. फोर्थ, इफ 20 चिल्ड्रंस आर टू डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल ग्रुप्स, ईच ग्रुप विल हैव डैश चिल्ड्रंस. अगर 20 चिल्ड्रंस को आपने 4 इक्वल ग्रुप में डिवाइड कर दिया है, 4 ग्रुपों में आपने 20 चिल्ड्रंस को बांट दिया है, तो बताइए हर एक ग्रुप में कुल कितने चिल्ड्रंस होंगे. तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यस 20 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा. 4 डिवाइडेड बाय 20 गिव्स यस 5, बिकॉज 4 5s आर 20. सो आवर आंसर इज 5. ईच ग्रुप विल हैव 5 चिल्ड्रंस. हर एक ग्रुप में टोटल 5 चिल्ड्रंस होंगे. फिफ्थ, इफ 48 टॉफीज आर डिवाइडेड इक्वली अमॉन्ग 6 चिल्ड्रंस, ईच चिल्ड्रन विल गेट डैश टॉफीज. अगर 48 टॉफीज़ हैं और आपने उन्हें बराबर जो है 6 चिल्ड्रंस में इक्वली डिवाइड किया है, इक्वली बांटा है, तो बताइए हर एक चाइल्ड को कितनी टॉफ़ी मिली होंगी. यस 6 डिवाइडेड बाय 48 गिव्स 8. ओके, बिकॉज 6 8s आर 48. सो ईच चिल्ड्रन विल गेट 8 टॉफीज. ओके, आई होप आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स क्लियर होंगे. Next is exercise 1.1, that is revision exercise. Here first question is complete each division fact using the multiplication fact. यानी कि यहाँ पे आपको complete करना है division fact को multiplication fact से. Here multiplication facts are given and you have to complete it. Okay, here division fact you have to complete it. Okay. First is 7 multiplied by 9 gives, 7 multiplied by 9 gives, yes 63, because 7 9s are 63. So यहाँ पे डिवीजन फैक्ट क्या दिया हुआ है आपको, अगर हम 63 को 9 से डिवाइड करेंगे, इट मीन्स कैसे रीड करेंगे हम इसे, 63 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल्स टू यस 7, बिकॉज 9 7s are 63. तो यहाँ से आपको क्या कंक्लूड हुआ, यस कि अगर हम किन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो उसका मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आता है, ओके, और जो हम अगर मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट को किसी भी एक नंबर से डिवाइड करें तो हमें मल्टीप्लिकेशन का अनदर नंबर मिल जाता है. यानी कि मल्टीप्लिकेशन फैक्ट और डिवीजन फैक्ट्स में रिलेशन है. ओके, सिमिलरली नेक्स्ट देखिए, 8 multiplied by 6 gives 48, because 8 6s are 48. आपको टेबल आते हैं ना, यस. अब आप 48 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 8 6s are 48, कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा 6. और ये देखिए ये यहाँ मल्टीप्लिकेशन का एक नंबर है. इसी तरीके से आपको ये रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस करने हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट डिवीजन फैक्ट फॉर ईच ऑफ द रिपीटेड सब्ट्रैक्शन गिवन बिलो. आपको डिवीजन फैक्ट यहाँ पर लिखना है. यहाँ पे आपको कुछ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन दिए हुए हैं. ओके, ये उसी का एग्जाम्पल है जो यहाँ पे मैंने फिलअप में आपको फर्स्ट फिलअप बताया था.
रिपीटेड सब्ट्रैक्शन ऑफ अ नंबर फ्रॉम अनदर नंबर इज कॉल्ड डिवीजन। जब आप किसी नंबर को रिपीटेडली सब्ट्रैक्ट करते हैं अनदर नंबर से तो वो भी डिवीजन ही कहलाता है। देखिए हम इसे समझते हैं। फर्स्टली आपने 15 में से -5 किया तो आपको आंसर क्या मिला, 10 मिला। ये आपका फर्स्ट सब्ट्रैक्शन हुआ। ओके, फिर आपको जो यहाँ पे डिफरेंस मिला 10, आपने उसको अगेन 5 से सब्ट्रैक्ट किया तो आपको रिजल्ट क्या मिला, 5। ये आपकी सेकेंड स्टेप हुई। आपको फिर अब यहाँ पे रिजल्ट क्या मिला, 5। तो आपने इस 5 को अगेन 5 से सब्ट्रैक्ट किया तो आपको क्या मिला यहाँ पे रिजल्ट, 0। ये आपकी थर्ड स्टेप हो गई। ओके, और आप इस प्रोसेस को कब तक रिपीट करते हैं, जब तक आपका रिजल्ट 0 ना आ जाए। ओके, और अगर आप यहीं पे 15 डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे डायरेक्टली तो आपको क्या आंसर मिलेगा, 5 3 ज़ा 15। तो आपका यहाँ पे रिजल्ट क्या आया, 3। तो आप इन दोनों को कंपेयर कर पा रहे हैं। यस, आप बिल्कुल करेक्ट सोच रहे हैं कि हमने जितनी बार रिपीटेड सब्ट्रैक्शन किया वो कितने टाइम्स किया, 1 2 3 टाइम्स, और हमको रिजल्ट क्या मिला, 0। यानी कि कम्प्लीटली डिफरेंस जो है यहाँ पे हो गया। तो ये कितनी स्टेप्स में हुआ, 3 स्टेप्स में हुआ। और डायरेक्टली जब आप डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे भी आपको रिजल्ट क्या मिला, 3 मिला। तो ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। यानी कि जब आप रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करते हैं जो उसका रिजल्ट आता है जितनी स्टेप्स में, और अगर आप डायरेक्टली डिवाइड करते हैं उसका रिजल्ट से, ये दोनों बराबर होते हैं। यानी कि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन जो है डिवीजन ही अनदर प्रोसेस होती है। ओके, इसी तरीके से आप ये देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कितने टाइम्स में कंप्लीट हुआ है, 5 टाइम्स में। और डायरेक्टली आप अगर 9 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना, 45 को आप 9 से डिवाइड करेंगे तो आपको कितना आंसर मिलेगा, 5। तो देखिए आप यहाँ पे भी सेम है, बिकॉज 9 5 ज़ा 45। ओके, तो आपको समझ आया कि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन जो है डिवीजन की ही प्रोसेस है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। अब आपको यहाँ पे क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। फॉर दिस लुक एट द कॉपी। हियर फर्स्ट क्वेश्चन, 52 डिवाइडेड बाय 8। यहाँ पे 8 से डिवाइड करिए 52 को। क्या 8 के टेबल में 52 आता है, नहीं आता। तो क्या हम 52 को कैसे डिवाइड करेंगे, यस, हम 52 को ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे, वहाँ तक हम टेबल पढ़ेंगे कि वो 52 से ज़्यादा ना हो। ओके, तो रीड करिए टेबल। यस, 8 6 ज़ा 48 कितना होता है, 8 6 ज़ा 48 होता है। और 8 7 ज़ा कितना हो जाता है, 56। तो 56 तो 52 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कितना लेंगे, 8 6 ज़ा 48 ले लेंगे। ओके, फिर हम जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ हमें कितना बचेगा, 4 बचेगा। ओके, तो जो रिजल्ट यहाँ पे डिवाइड करने पर आता है वो हमारा क्या कहलाता है, ये आंसर हमारा क्वोशिएंट कहलाता है। और जो यहाँ पे नंबर लेफ्ट ओवर होता है इसी को हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं। ओके, तो हमारा क्वोशिएंट क्या है, 6, और हमारा रिमाइंडर क्या है, 4। इसी तरीके से नेक्स्ट देखिए, 73 डिवाइडेड बाय 8। अब 8 का टेबल पढ़िए कि क्या उसमें 73 आता है, नहीं आता। लेकिन 8 9 ज़ा 72 होता है, तो हमने 8 9 ज़ा 72 लिखा। अब जब हमने इसे सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर क्या मिला हमको, यहाँ पे क्या नंबर लेफ्ट ओवर हुआ, 1। तो हमारा आंसर क्या हुआ, यस, क्वोशिएंट जो है 9 हुआ और रिमाइंडर क्या हुआ, 1, बिकॉज 1 यहाँ पे लेफ्ट ओवर नंबर है। इसी तरीके से आप ये रेस्ट ऑफ क्वेश्चन करेंगे। नाउ अवर नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इज, 189 children are to stand in 9 rows. If all rows are to have equal number of children, how many children will be there in each row? अगर 189 चिल्ड्रंस हैं और उन्हें 9 रोज में, टोटल 9 रोज में स्टैंड किया गया है, यानी कि 9 रो में जो है इतने बच्चों को खड़ा किया गया है, तो बताइए कि टोटल जो है
in all rows, if all rows are to have equal number of children, अगर हमने हर एक रो में बराबर बच्चों को खड़ा किया है, ठीक है, तो हाउ मैनी चिल्ड्रंस विल बी देयर इन ईच रो, तो बताइए हर एक रो में कितने टोटल बच्चे होंगे। तो इसके लिए आप कैसे निकालेंगे आंसर? यस, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितने हैं? 189, और नंबर ऑफ रोज कितनी गिवन है आपको? 9। तो आप 9 को जो है 189 को 9 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए कैसे डिवाइड करते हैं। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18 होता है, तो आपने यहाँ पे 18 लिखा। 18 जो है 18 से पूरा सब्ट्रैक्ट हो गया, इसलिए यहाँ 0 आया। अब हमारे पास लास्टली क्या बचा? सिर्फ 9, तो आपने यहाँ 9 लिख दिया। अब 9 1 ज़ा 9 लिखा, तो हमारा रिमाइंडर क्या हो गया? 0, और हमारे पास आंसर यानी कि क्वेश्चन क्या बचा? 21, यही हमारा आंसर होगा। सो टोटल 21 चिल्ड्रंस इन ईच रो, यानी कि हर एक रो में कितने बच्चे होंगे? 21 बच्चे होंगे। और टोटल कितनी रोज हैं? 9 रोज हैं। तो देखिए टोटल स्टूडेंट्स जो है 189 हो जाएंगे। यस, हियर योर एक्सरसाइज 1.1 इज कंप्लीटेड। आई होप आपको ये एक्सरसाइज क्लियर होगी। थैंक यू।